तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। आज का लेसन शुरू करना चाहूँगा मैं एक चेतावनी के साथ। देखिए, मैं डराना नहीं चाहता आपको, बट फिर भी आज तक हम इस चैनल पे जो भी आपको सिखाते हुए आए हैं, आज का लेसन वो सारे के सारे जो आपने अभी तक हमारे लिए एक परसेप्शन बनाया होगा ना कि हाँ ऐसे लेसन बनते हैं, आज का लेसन सब कुछ तोड़ने वाला है। क्योंकि आज हम ऐसा गाना प्ले करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ा नॉर्मल अरिजीत सिंह सॉन्ग साउंड करता है, लेकिन जब कॉर्ड्स बजाने की बात आती है तो अच्छा गिटार आपको आना ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको ये गाना बजाना, लेकिन इस चीज़ को एज अ चैलेंज लीजिए। ये सारे कॉर्ड सीखिए और ये टाइमिंग जिसमें ये कॉर्ड चेंज होंगे उसकी भी बात कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि आज तो सर ने शुरू से ही चालू हो गए, पहले ही बताने लग गए। डोंट वरी, मैं एक एक करके आपको चीज़ समझाता हूँ। दिस इज सिर्फ गिटार। माय नेम इज अक्षय एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्ड सीखने के साथ। आज जो हम गाना ये बजा रहे हैं इसमें कुल मिलाकर 8 कॉर्ड्स हम लोग बजाने वाले हैं। अब ये जो 8 नंबर ऑफ कॉर्ड्स हैं ये क्या होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एफ मेजर के साथ। अच्छा, कैपो आपको, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि कैपो आपको 4th फ्रेट पे लगा के रखना है, तभी ये गाना इस टोन में इन कॉर्ड्स के साथ फिट बैठेगा। ओके, तो पहला कॉर्ड जो आप प्ले करेंगे दैट इज एफ मेजर कॉर्ड। आप चाहें तो इसको इस तरीके से या फिर बार, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप उस फॉर्मेट में प्ले कर सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू में चेतावनी दे चुका हूं कि गाने का स्टार्ट ही एक बार कॉर्ड के साथ हो रहा है, तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा कॉर्ड जो हम इस गाने में यूज करेंगे दैट इज द जी ओपन कॉर्ड, इजी कॉर्ड। तीसरा कॉर्ड होगा सी मेजर कॉर्ड। चौथा कॉर्ड होगा ए माइनर कॉर्ड और पांचवा कॉर्ड होगा डी माइनर कॉर्ड। अब आपको लग रहा होगा कि सर तो फालतू में डरा रहे थे, सिर्फ एक एफ मेजर ही तो आया है। रुकिए, अभी तक 5 कॉर्ड हुए हैं। अब अगले जो 3 कॉर्ड हैं ये नॉर्मल मेजर या माइनर कॉर्ड्स नहीं हैं, इनको हम एक्सटेंडेड कॉर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जो नॉर्मल मेजर माइनर कॉर्ड्स की थ्योरी होती है ना 135, उसके बियॉन्ड या उसके अलावा या उससे हट के नोट्स लगते हैं। तो पहला कॉर्ड जो आपके लिए नया है आज वो होगा ए फ्लैट ऑगमेंटेड कॉर्ड। अब ए फ्लैट ऑगमेंटेड कॉर्ड में आपको समझने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि जो हमारा ए माइनर कॉर्ड होता है वो होता है ए सी ई, इन 3 नोट से मिलकर बनता है। ए फ्लैट ऑगमेंटेड कॉर्ड बनाने के लिए आपको ए को फ्लैट कर देना है। सो अब आपका ट्रायड, आपका जो 3 नोट्स का ग्रुप है वो होगा ए फ्लैट, सी और ई। ओके, तो अब बजाना कैसे है? आपको बजाने के लिए 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट और 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, ये 3 नोट्स आपको बजाने हैं जो कुछ इस तरीके से साउंड करेंगे। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं कि ये 2 फिंगर यहां लगा दी और ये शेप भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसको एज ए बार प्ले कीजिए। इंडेक्स फिंगर से मैंने दोनों स्ट्रिंग्स को प्रेस किया है, 2nd और 3rd। 1st को मैं म्यूट रख सकता हूं बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग माई ट्रायड विद दीज 3 नोट्स। ओके, तो ये हुआ हमारा ए फ्लैट ऑगमेंटेड कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड है डी डिमिनिश कॉर्ड। अब डी डिमिनिश कॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 नोट्स आपको चाहिए, वो होंगे डी, एफ और ए फ्लैट। तो जो हमारा डी माइनर शेप होता है ना उसमें ऑलरेडी 2 नोट्स होते हैं। ये आपको सिर्फ ये जो मिडिल फिंगर जो ए पे लग रही है उसको ए फ्लैट पे लेके जाना है। तो अब वो इस शेप में इन फिंगर से पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू, मैंने अपना रिंग फिंगर रखा है 3rd फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पे, फिर अपना मिडिल फिंगर को मैं खींच के, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, 1st स्ट्रिंग 1st फ्रेट पे लेके जाऊंगा और इंडेक्स फिंगर को 1st फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे लेके जाऊंगा। तो ये जो कॉर्ड बनेगा ये बनेगा डी डिमिनिश कॉर्ड, ठीक है। ये 2 कॉर्ड मुझे पता है आपके लिए नए होंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़े, बट वर्थ है, ट्राई करना वर्थ है। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनल कॉर्ड वुड बी सी मेजर 7 कॉर्ड। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सी मेजर जो हमारा नॉर्मल ट्रायड होता है सी ई जी, उसमें 7th नोट ऑफ द स्केल दैट इज द बी, यू हैव टू ऐड दैट। उसके लिए जस्ट रिमूव योर इंडेक्स फिंगर, नाउ यू आर प्लेइंग सी ई जी बी एंड सी ई अगेन। सो दिस इज कॉल्ड सी मेजर 7 कॉर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि गाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब गाने का जो सेकंड इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि इस गाने में कोई पर्टिकुलर रिदमिक पैटर्न
कन्वेंशनल रूप में यूज में नहीं लिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां हमारी आदत होती है कि हम स्ट्रॉन्ग बीट पे कॉर्ड चेंज करते हैं, यहाँ पे जो ऑफ बीट्स हैं उन पे भी कॉर्ड चेंज हो रहे हैं। और एक 4 के सेट में 1 2 3 4 के सेट में भी 3 से 4 कॉर्ड्स लग रहे हैं, है ना। तो वो उसके लिए आप यूज टू नहीं है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आई एम जस्ट डूइंग डाउन अप। उसको और थोड़ा सा प्रॉपर बनाने के लिए आप डाउन अप चक अप भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी रेडी कि आप अप पे भी कॉर्ड चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो मैंने यहाँ पे डाउन अप चक अप, इस अप पे मेरा कॉर्ड चेंज हो गया। सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया, बाकी आपको गाना देख के पता लगेगा कि कहाँ कौन सा कॉर्ड लगने वाला है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न यूज किया है डाउन अप चक अप, लेकिन ऑफ टाइमिंग्स पे हमारे कॉर्ड चेंज हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है। बट पहले हर कॉर्ड को अलग से प्ले की करके एक फ्लो बनाने की कोशिश कीजिए, एंड देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुना जिंद जाए तो आज मैं आशा ना करके प्रे करता हूँ कि आपको भगवान शक्ति दे और एक दृढ़ निश्चयी सोच दे कि आपको ये गाना प्ले करना ही है, क्योंकि ये सारे के सारे कॉर्ड्स आपके लिए नए होंगे और ऐसा शिफ्टिंग भी आपके लिए नया होगा। प्लीज़ मेक श्योर, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मैं आपको डराना या डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ कि आपसे प्ले नहीं होगा। आई एम जस्ट क्यूरियस कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि आप ये गाना प्ले कर लेंगे। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि क्या इस तरह के जो एडवांस लेसन हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, हम ऐसे गाने और करें, या फिर जो हमारा 4 कॉर्ड सीक्वेंस, मतलब 4 कॉर्ड्स में बजने वाले गाने, नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न, वो भी आप लोग के लिए काफ़ी है। जैसा भी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।